तो लिखिए अभिक्रिया वेग का व्यंजक, अभिक्रिया वेग का व्यंजक लिखे रहे देखकर, इसको व्यक्त करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए सामान्य तौर पर एक रासायनिक अभिक्रिया, इसको व्यक्त करने के लिए सामान्य तौर पर एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक अभिक्रिया A प्लस B से C प्लस D, बोर्ड पर देखिए A प्लस B से C प्लस D लेते हैं, इसमें A और B का है था, जैसे देखिए A या B अभिकारक है और C या D जो है अभिक्रिया के बाद बना हुआ प्रतिफल है। तो लिखिएगा अभिक्रिया, नहीं अभिक्रिया नहीं, अभिकारक, अभिकारक का अभिक्रिया वेग। तो अभिकारक के रूप में कौन कौन है आपका? A और B है, A प्लस B मत लिखिएगा, A और B है तो एक अभिक्रिया वेग लिख रहे हैं हम dx/dt बराबर, देखिए जितना तेजी से A घटेगा उतना ही तेजी से नहीं B भी घटेगा, क्योंकि दोनों के दोनों अभिकारक में है। तो देखिए A के अभिक्रिया वेग पहले लिख रहे हैं, इस तरह से करके लिखते हैं, लेकिन ये माइनस लगेगा ना, और फिर बराबर, क्योंकि जितना तेजी से A घटेगा उतना ही तेजी से, योगफल के रूप में मत लिखिएगा, ये हो जाएगा dB अब बटा dB, जिसे ब्रैकेटवा में dB लिखते हैं तो मतलब क्या होता है B का सांद्रण, और dB/dt का मतलब होता है कि B के सांद्रण में परिवर्तन की, और dA/dt का मतलब होता है कि A के सांद्रण में परिवर्तन की, ठीक है। तो जितना तेजी से घटता उतना ही तेजी से घट रहा है, इसलिए माइनस में होगा, दोनों के घटने का वेग बराबर होगा, जितना वेग से घटेगा उतना ही वेग। हाँ, इसी तरह से लिखिएगा उत्पाद का अभिक्रिया वेग। तो उत्पाद के रूप में कौन है इसमें? उत्पाद के अभिक्रिया वेग, तो इसको भी लिखेंगे dx/dt, क्योंकि जितना तेजी से ये सब घटता है उतना तेजी से बनता है, तो क्या लिखेंगे dc या बाई, नहीं माइनस नहीं, यह प्लस होता है, और फिर यहाँ पर d बाई, मतलब कि C के सांद्रण में परिवर्तन की दर और वो D के सांद्रण में परिवर्तन की दर। इसलिए अभिक्रिया वेग का व्यंजक, इसलिए अभिक्रिया वेग का व्यंजक सब के बराबर में करके लिख देंगे, क्योंकि सब के घटने और बढ़ने का दर एक समान होता है ना, तो सब के वेगवा तो बराबर होता है, फर्क है कि वो घटता है और एक तो बढ़ता है, यही दोनों में खास अंतर होता है। dc/dt प्लस d/dt।
एक काम कीजिएगा ना कि इसको मान लीजिएगा 1, इसको मान लीजिएगा 2, और यहाँ पर लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। देखिए दोनों के एलएचएस बराबर है कि नहीं, ओकरों में dx बाई dx है, एकरों में dx बाई, तो दोनों के अभिक्रिया वेग तो बराबर न होता है, तो सब के आपस में बराबर करके लिख देंगे। अभिकारक के घटने का दर और प्रतिफल के बराबर होता है। ये वो क्वेश्चन देते हैं आपको, तब जाकर समझिएगा। क्वेश्चन बोले, लिखिए अभिक्रिया NO2 ब्रैकेट में गैस लिख लीजिएगा, प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, तो बन जाता है आपका CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में होगा, और NO जो कि गैसियस फॉर्म में। अभिक्रिया इतना के लिए अभिक्रिया वेग का व्यंजक लिखें। अभिक्रिया इतना के लिए अभिक्रिया वेग का व्यंजक लिखें। देखिए जस के तस लिख देना है, खाली ए के जगह पर NO2 है, NO2 लीजिएगा, अवस्था नहीं लिया था, ठीक ना, और बी के जगह CO लेना है, जस के तस लिख देंगे जैसे है वैसे, ठीक ना। तो चलिए हम लिख रहे हैं पहले के कर अभिकारक का अभिक्रिया वेग, तो लिख देते हैं dx बाई dt। देखिए बालक अभिकारक के रूप में कौन है, NO2 गैस और CO ना, तो यहाँ लिखाएगा माइनस, अब ब्रैकेट में लिखाएगा NO2 अब बटा dt, अब फिर कौन लिखाएगा बराबर माइनस CO अब बटा में, ये तो अभिकारक के हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, और उसके बाद उत्पाद के लिख देंगे, नहीं जो है उसी को लिखिए, यहाँ पर NO2 होगा। अच्छा हमको लगा कि वाला पूछ रहे हैं कि NO, इसलिए बोल दिए उत्पाद का अभिक्रिया वेग dx बाई dt बराबर, उत्पाद है ही ना CO2, लेकिन तब बढ़ता है तो लिखाएगा CO2 और dt बराबर, यहाँ पर हो जाएगा NO बटा dt। जैसे यदि एक साथ यहाँ आगे कोई गुना में रहता ना, कोई संख्या गुना में, तो हेजा पर बाहर में बटन लिखा था ना जी, अब मान लीजिए कि यहाँ पर भी कोई गुना में रहेगा तो यहाँ पर भी बटन में करके लिखाता है, तो उतार लीजिए इसको, मान लीजिए समीकरण 2 और समीकरण 1 एवं 2 से करके पूरा अभिक्रिया वेग लिख देंगे। समीकरण 1 एवं 2 अभिक्रिया वेग का व्यंजक, अभिक्रिया वेग का व्यंजक, तो सबके लिख दीजिए एक साथ है, माइनस NO2 आई हो जाएगा dt बराबर माइनस CO और dt बराबर ये हो जाएगा dCO2 और dt, लेकिन ये प्लस में होगा, और ये हो जाएगा प्लस DNO बटा
dt। बहुत ही आसान है लिखना। लिखिए अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला नंबर लिखिए, पहला नंबर अभिक्रिया की प्रकृति पर, अभिक्रिया की प्रकृति पर, अभिक्रिया की प्रकृति पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। अभिक्रिया की प्रकृति पर अभिक्रिया वेग निर्भर करता है। जैसे 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 में लिखिए सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। हाँ कौन लिखे सोडियम पोटेशियम, जैसे सोडियम पोटेशियम सीजियम इत्यादि का क्रियाशीलता अधिक होता है। इत्यादि का क्रियाशीलता अधिक होता है। इत्यादि का क्रियाशीलता अधिक होता है, जिसके कारण इनका अभिक्रिया वेग तीव्र होता है। जिसके कारण इनका अभिक्रिया वेग तीव्र होता है। तथा कॉपर, चांदी, पारा तथा कॉपर, चांदी, पारा इत्यादि का क्रियाशीलता कम होता है। इत्यादि का क्रियाशीलता कम होता है, कम होता है, इसलिए इनका अभिक्रिया वेग कम होता है। इसलिए इनका अभिक्रिया वेग कम होता है, कम होता है। दूसरा लिखिए, नहीं एग्जाम्पल नहीं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा नंबर है, देखिए जैसे जितने अधिक प्रतिफल रहेगा ना, तो जितने अधिक उत्पाद रहेगा प्रतिफल उतना ही और तेजी से बनता है। तो अभिकारक के सांद्रण जितने ज्यादा होता है अभिक्रिया वेग उतना ही। तो लिखिए अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण, अभिकारक का सांद्रण अधिक होने पर अभिक्रिया वेग अधिक होता है। अभिकारक का सांद्रण अधिक होने पर अभिक्रिया वेग तीव्र होता है। लिखिए अभिक्रिया वेग तीव्र होता है। आगे लिखिए जैसे में लिखिएगा, जैसे निम्नलिखित एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। निम्नलिखित एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं, विचार करते हैं। देखिए अभिक्रिया है ए प्लस बी और यहाँ हो जाएगा कोई उत्पाद बना सी, एक बड़का सी लिखिए। तो सी के बनने का वेग, तो सी के बनने का वेग समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण के ना। तो अभिकारक का सांद्रण देखिए पहला बार आपको फॉर्मूला देख ले मिला। तो वेग बराबर हो जाता है के गुना ए के पावर ए और बी के पावर
बी। एकरे पर सब है न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढेर है। यही फॉर्मूला कहाँ और सी के बनने का वेग बड़का सी लिखिएगा, छोटका नहीं। वो जो सी होता है छोटका वो संख्या होता है गुना। सी के बनने का वेग समानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रण पर। कहने का मतलब कि अभिकारक का सांद्रण जितने ज्यादा होगा ना प्रतिफल उतना ही तेजी से बनेगा। तो मान लीजिए कि ए और बी इसमें अभिकारक है, तो ए के सांद्रण को हम लोग कैसे लिखते हैं बड़का ब्रैकेट में, अब बी के सांद्रण को बड़का ब्रैकेट में बी। एक पावर में जो ए या बी चढ़ावल है ना एक आगे जो गुना में है, लेकिन सब समय वैलिड नहीं होता है। जो ए या बी का मान होता है वो प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो यहाँ पर आगे गुना में रहता है ना उसके कभी बराबर आ जाता है, बाकी सब समय बराबर नहीं होता है। तो ए या बी का जो पावर है इला वो पावर हमेशा प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में इसके जो आगे गुना में रहता है उसके बराबर भी आता है, लेकिन हर बार वही लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि वो उस प्रयोग के द्वारा ज्ञात किया जाता है जिसका जो पावर है। तो इतना हो गया। समानुपाती की चिन्हता के नियतांक रखते हैं ना, तो के इंटू ए के पावर ए या बी इंटू बी के पावर बी। जहाँ के एक स्थिरांक है, जहाँ के एक स्थिरांक है, जहाँ के एक स्थिरांक है, जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं, जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। जहाँ के एक स्थिरांक है जिसे वेग स्थिरांक कहते हैं। चलिए अब लिखिए तीसरा नंबर लिखिए। तीसरा नंबर है ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जैसे किसी पदार्थ को गर्म कीजिएगा ना तो अभिक्रिया तेजी में होगा, अगर ठंडा कीजिएगा तो अभिक्रिया मंद हो जाता है। अब लिखिए तीसरा नंबर, हाँ चौथा नंबर। विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया का वेग बढ़ता और घटता है। विकिरण के प्रभाव से अभिक्रिया का वेग बढ़ता और घटता है। बढ़ता और घटता है। जैसे लिखिए इसका एग्जांपल एगो, H2 और Cl2 अंधेरे में मंद वेग से अभिक्रिया करते हैं। H2 और Cl2 अंधेरे में मंद वेग से अभिक्रिया करते हैं। अंधेरे में मंद वेग से अभिक्रिया करते हैं, जबकि सूर्य के प्रकाश में तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं। जबकि सूर्य के प्रकाश में तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं। तीव्र वेग से अभिक्रिया करते हैं। H2 प्लस Cl2 आई अंधेरा में जो है ना, अंधेरे में अभिक्रिया करके बनाता है सब Cl, लेकिन अभिक्रिया क्या होता है मंद वेग से होता है। क्योंकि देखिए सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है, सूर्य के प्रकाश में ऊर्जा होता है, और जब ऊर्जा मिलता है उसको तब अभिक्रिया तीव्र होता है, यानी कि ऊष्मा मिलता है। तब विकिरण के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे रेडिएशन।
रेडिएशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के भी। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात में है जी, फिर भी सूर्य विकिरण आता है कि नहीं आप पर? तो कोई भी ऊर्जा जब बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है तो सारे ऊर्जा को नाम रख दिया गया है रेडिएशन, ठीक ना? वैसे ही ऊर्जा को हम रेडिएशन कहते हैं। अब प्रत्येक रेडिएशन में कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। जैसे आप स्पेस में चल जाइएगा ना, तो स्पेस में इतना प्रकार के विकिरण है कि आप जैसे स्पेस से उतारिएगा तो आपके सामने आपका हाथवा पक जाएगा, सब सीज जाएगा रेडिएशन से। रेडिएशन में इतना पावर होता है, रेडिएशन में इतना पावर होता है कि आपको 1 सेकंड में पूरा आपका बॉडी सिझा देगा। रेडिएशन देखो, माइक्रोवेव देखा है सब? माइक्रोवेव जगह में पिज्जा बर्गर सब पकाल जाता है, तो माइक्रोवेव एक प्रकार का रेडिएशन ही ना है। हम उसके अंदर खाली रखते हैं, 5 मिनट पक के क्या होता है, सोच लो 5-2 मिनट में पक के तैयार होता है। रेडिएशन में कितना पावर होता है। उतार स्पेस में जाने के बाद इसे उतारिएगा, जैसे अपने स्पेस तो पता चला कि लो कहानी पक गया। देखता नहीं, अमेरिका में ज्यादा आदमी क्या खाता है, पिज्जा बर्गर, और सब किससे पकता है? रेडिएशन से पकता है। अमेरिका में अधिकांश आदमी आपको मोटा मिलेगा, 60% आदमी आपको मोटा मिलेगा। 60% ज्यादा, हम तो कम कर दिए, 60% से ज्यादा आदमी। वो लोग क्या खाता है, पिज्जा बर्गर। हम लोग इसे रोटी भात उसको थोड़ी पका जाता है, ये पका लिया हमने तो लगा थोड़ी उसे मिल रहा है पका के घर कि हम लोग गए ऑफिस से आराम से गए खा लिए। वो सब ऑफिशियल आदमी सब काम धाम करे में बिजी रहता है, सब वो सब के ज्यादा ज्यादा कैसे हमने सब लेकर ज्वाइंट फैमिली थोड़ी होता है, सब अलग रहना पसंद करता है ना। शादी ब्याह हो गया, अलग रह रहा है आराम से, वाइफ के साथ होने है, वाइफों पर जॉब कर रही है, वो जॉब कर रही है, तो खाना पकाने वाला कोई है कहाँ से? घर आया अपन होटल में खा लिया, आराम से जाकर सुत गया कम्बल तान के, ठंडा का मौसम होता है ना। हाँ, वाइफ भी उसन के होती है सब, कैसी वो कमा रही है ना, तो वो अपन भाव खाती है कि हम कोई चीज पकाएंगे, वो भाव खाती है सब। तब न महीने महीने पर डाइवोर्स होते रहता सबके। 1 महीना हुआ, 1 महीना बिताई होगा तो समय है, पता चला कि हमारा ये पसंद नहीं है, 1 महीना बिताई क्या लेकिन तो नहीं पसंद होता। तो डिवोर्स, फिर तोड़े आँख के सामने तोड़ ली, दूसरे संग घूम रही है हम कोई दिक्कत है। कई बार तो क्या होता है कि हाँ तुम भी घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओकरो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो क्या होता है कि बाल बच्चा हो जाता है, अब बाल बच्चा होने के बाद डिवोर्स होता है, तो उसमें अपना तुम बाल बच्चे के रख भी सकते हो या ओकरा भी छोड़ सकते हो। लेकिन वहाँ पर अमेरिका के संविधान में है कि आप मिलने जा सकते हैं अपने बाल बच्चा से, रोक टोक नहीं होगा आपको मिलने के लिए, कि मिलने नहीं दिया जाएगा। जैसे पापा आप ही उसके कहलाएंगे, और धन में से हिस्सा भी लेगा, संपत्ति में कोई दिक्कत नहीं, वो सब शुरू। अमेरिका में करेगा ना। अरे सोचो, जब उतना पर्सनालिटी आदमी रहता है, जो जॉब करते रहता है, प्लस हैंडसम भी रहता है, वो कड़ा छोड़ देता है चोर का चोरा क्या होगा? अब देखो सुनो, अब सबसे बड़का बात है ना कि जैसे अमेरिका के जो लोग हैं ना, वो सब जिसे सुन के वो सबको विश्वास ही नहीं होता है कि भारत में ऐसा सभ्यता है कि आदमी एक बियाह करता है, ओकरे पर जिंदगी बिताते, उसको यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी कभी धरती पर हो सकता है। इसीलिए जैसे अमेरिकी लड़की जो है इंडियन लड़का से शादी करना चाहती है, क्योंकि वो सबकी गारंटी नहीं कि वहाँ का लड़कौन ओकरा साथ रहेगा। आज ब्याह किया कल छोड़ देगा लड़कौन, लेकिन भारत वाला की गारंटी है कि एक बार शादी कर लिया तो एकदम जिंदगी भर, भले लड़की की नीयत खराब हुई अलग बात है, लेकिन दम एकरा तो कंफर्म नहीं कि लड़का की नीयत खराब है, नहीं होता है दम। तो सब जैसे ताजुब होता है कि ये को पूरा जिंदगी गुजार दिया।
अरे जाए तो दूसरा लिख लो, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। हाँ, एग्जाम्पल 2 लिखिए, इसका एग्जाम्पल 2 लिखिए। मेथेन और क्लोरीन अंधेरे में विक्रिया नहीं करते हैं। मेथेन और क्लोरीन अंधेरे में विक्रिया नहीं करते हैं। मेथेन और क्लोरीन अंधेरे में विक्रिया नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से विक्रिया करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से विक्रिया करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तेजी से विक्रिया करते हैं। लिखिए यहाँ पर अंधेरे में अभिक्रिया नहीं, ये सब अभिक्रिया नहीं करता अंधेरा। और सूर्य के प्रकाश में तेजी से विक्रिया करता है। और सनलाइट में हाँ बनता है CH3 Cl प्लस HCl। ऐसे लिखते चल जाना है। ये आप लोग 10वां क्लास में अगर पढ़े होंगे प्रतिस्थापना विक्रिया में, ये वाला विक्रिया सनलाइट में तो CH2 Cl2 प्लस HCl। फिर इसके बाद जैसे स्टेप बाय स्टेप वो बनते रहता है। जैसे मान ली कि मेथेन अभिक्रिया किया तो ये बनता है, फिर उसके बाद ई वाला लगातार टूटते रहता है। फिर बचेगा CH प्लस HCl। जब तक ले हर एक क्लोरीन परमाणु, जब तक ले हर एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित नहीं कर देता है, तब तक ले क्लोरीन उसके साथ अभिक्रिया करते रहता है। और जैसे जब क्लोरीन के सारा परमाणु हाइड्रोजन का सारा परमाणु विस्थापित हो जाता है, तो वहाँ अभिक्रिया रुक जाता है। तो फाइनल उत्पाद बनता है आपका CCl, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, जिसमें एगो एथी भी है। इसमें यही चारों में से कोई वो एथी है, क्लोरोफॉर्म। कौन है क्लोरोफॉर्म? CCl4 तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। हाँ ये है क्लोरोफॉर्म ना। ई वाला है कि वाला है? CH3 है क्लोरोफॉर्म। क्लोरीन सुन लिए तो बेहोश। क्लोरोफॉर्म CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। CCl अच्छा दुआ है, लिख लीजिए। कुछो कह लो जो हम है। चलो 5वां लिखो। 5वां लिखिए। 5वां है अब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया दर। ये हाँ, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया दर या तो बढ़ जाता है या घट जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया दर या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। बढ़ जाता है या तो घट जाता है। जैसे इसका लिखिएगा शुष्क नहीं, शुद्ध और शुष्क। शुद्ध और शुष्क माने सुखल,
शुद्ध और शुष्क H2O2 नहीं, H2 और O2 गलती लिखा गया, H2 और O2 वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करते हैं। वर्षों तक मतलब कई सालों तक, वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन इनके मिश्रण में यदि प्लैटिनम की अल्प मात्रा डाल दी जाए तो ये दोनों तुरंत अभिक्रिया करके H2O2 बनाते हैं। अतः PT उत्प्रेरक का कार्य करता है। PT यानी कि प्लैटिनम, PT उत्प्रेरक का काम करता है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, H2O2 एक के साथ चलने दो, लाइन आइल है। H2O2 में थोड़ा ग्लिसरॉल मिला देने पर, एग्जाम्पल 2 है, H2O2 में थोड़ा ग्लिसरॉल मिला देने पर H2O2 का विघटन कम हो जाता है। H2O2 का विघटन कम हो जाता है। अब देखिए क्या बोले हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में या तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है या तो अभिक्रिया वेग। तो अभिक्रिया वेग जैसे कि शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध हाइड्रोजन को वर्षों तक छोड़ देते हैं तो आपस में विक्रिया, लेकिन प्लैटिनम उत्प्रेरक मिला देते हैं दोनों में तो आपस में तुरंत अभिक्रिया करके जल का निर्माण। उसी तरह से H2O2 का विघटन हो रहा है ना, और ओकरा में ग्लिसरॉल मिला दीजिएगा, देखिए इसका विघटन का दर पहले से क्या हो जाएगा, तो बढ़ा भी सकता है उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक का परिभाषा होता है कि वह ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसी को उत्प्रेरक, जिसको हम लोग अपन भाषा में कहते हैं चुगली करने वाला। जैसे मान लो कि हम जान रहे कि सोनू ये आपस में नहीं लड़ रहा है, आई सब लड़बो नहीं करेगा कहिए, ठीक ना, लेकिन हमरा लड़वाना है सबके, तो हम जाएंगे और एकरा से कुछ कहेंगे कि तोरा बारे में ऐसे कहा है, और फिर ओकरा से कुछ कहेंगे तोरा बारे में कुछ, और दोनों के दिन आमना सामना होगा तो दोनों आपस में, और जबकि हम लड़ाई में रहेंगे कोई तरफ से, हम तो साइड रहेंगे। इसलिए उत्प्रेरक की परिभाषा होता है कि वह ऐसा रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, मतलब दोनों के आपस में लड़वा देगा, अपने क्या हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग अपना भाषा में चुगला, चुगलखोर यानी कि चुगली करने वाला। और वही केमिस्ट्री में है आपका कौन चीज, उत्प्रेरक, क्योंकि दूर के लड़वा देगा लेकिन अपने क्या हो जाता है, साइड पकड़ लेता है, ठीक ना। कोई दिक्कत है तो आज के लिए इतना ही।